हेलो फ्रेंड, दिस इज माधवपुरे। आज हम देखने वाले हैं कि लोग शेयर मार्केट को जुआ क्यों कहते हैं, सट्टे बाजार क्यों कहते हैं, या फिर बोलते हैं कि यहाँ पे पैसा गवा देते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे के रीजन क्या है? पहले तो हम ये देखते हैं कि जुआ किस चीज को कहते हैं। जुआ मतलब है क्या? जुआ मतलब जिस चीज के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने वो चीज सीखी नहीं है और फिर भी हम वो चीज कर रहे हैं, तो उसे हम जुआ कहते हैं। जैसे कि आप कार में बैठे हैं और कार स्टार्ट करते हैं और स्टेयरिंग घुमाते हैं, लेकिन कार की स्टेयरिंग हाथ में लेने से पहले आपने ड्राइविंग सीखी है क्या? नहीं सीखी है। आपने कोई ड्राइविंग क्लास लगाया है क्या? नहीं लगाया है। और फिर भी हम अगर हाथ में स्टेयरिंग लेते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी 100 पे चलती है, तो क्या होगा? डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। 100% एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने वो चीज़ सीखी नहीं है, इसलिए होगा। तो ये भी क्या हुआ? जुआ हुआ। अगर हम रेस्टोरेंट डालते हैं और हम रेस्टोरेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे मैनेज करना है, कैसे एम्प्लॉय रखने हैं, या फिर उसमें कौन से आइटम्स रखने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, हमने रेस्टोरेंट में डाल दिया। अब रेस्टोरेंट ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कुछ दिन चलेगा और बाद में बंद भी हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। तो सेम चीज ये भी क्या हुआ? जुआ ही हुआ। तो प्रॉब्लम क्या है कि शेयर मार्केट में लोग आते हैं, इसी ऐसे ही आते हैं जैसे वो बगैर से गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही ये शेयर मार्केट में आते हैं पैसे लेके। 1 लाख 2 लाख लेके आते हैं, बोलते हैं कि 1 लाख का मेरा 1.5 लाख होना चाहिए, 1 मंथ में होना चाहिए। कब कितने दिन में होना चाहिए? 1 मंथ में होना चाहिए। 1 लाख का डबल होना चाहिए, 1 मंथ में डबल होना चाहिए, 2 मंथ में डबल होना चाहिए। ये क्या 21 दिन में पैसा डबल की स्कीम है क्या? ये शेयर मार्केट है, ये एक बिजनेस है। हम जैसे कोई बिजनेस देखते हैं, जैसे कोई कंपनी देखते हैं, या फिर हम कोई शॉप देखते हैं, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, कोई रेस्टोरेंट देखते हैं, होटल देखते हैं, ये जो बिजनेस है छोटे छोटे, वैसे ही एक शेयर मार्केट एक बिजनेस है। इसकी तरफ भी हम वैसे ही देखना चाहिए, उसका नॉलेज लेना चाहिए, सीखना चाहिए। कैंडल स्टिक क्या है, टेक्निकल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ट्रेंड क्या है, अप क्या है, डाउन क्या है, सब हमें सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करने के बाद कहीं हम उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालेंगे, और जैसे हमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली ऐसे पैसे लेके आएंगे आप, तो डेफिनेटली आप 10 लाख लेके आओ, 1 करोड़ भी लेके आएंगे, अगर आपको नॉलेज, बगैर नॉलेज के, तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपका 1 रुपया भी रिटर्न नहीं जाएगा, सबका सब मार्केट लेके जाएगा। तो इससे पहले आपको सीखना चाहिए। तो शेयर मार्केट में आप बिल्कुल पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि हम सोचिए, हम क्या करते हैं पहले जैसे जैसे कि हम 10वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 11वीं पास होते हैं, 12वीं पास होते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके बाद हमें कोई जॉब लगती है। जैसे कि हम समझ लें किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, या बीटेक का लेते हैं, कोई भी लेते हैं। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते, 25 साल पढ़ाई करते, 25 साल, उसके बाद उनको 40,000 की 50,000 की 50,000 की नौकरी मिलती है। तो 50,000 तनख्वाह पाने के लिए वो 25 साल पढ़ाई करने के लिए तैयार है, और उसमें वो मतलब उसमें वो हैप्पी भी है। जैसे कि अगर किसी को 50 या 40,000 की तनख्वाह की नौकरी मिलती है, तो जॉब मिलता है, तो सब के सब लोग घर पे एकदम माहौल बनता है, वाह हमारे बेटे को 40,000 की तनख्वाह की नौकरी मिली है। सबको बोलेंगे वाह वाह हमारे बेटे ने क्या किया, देखो ये किया वो किया। वो बेटा भी खुश रहेगा, हाँ मैंने 40,000 की तनख्वाह वाली जॉब मिली मुझे। तो 40,000 तनख्वाह वाली के लिए, तनख्वाह पाने के लिए आपने 25 साल पढ़ाई की। लेकिन शेयर मार्केट में जैसे ही आते हैं, तो वहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे कोई पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बस पैसा लेके आओ और 21 दिन में पैसा डबल करो। पैसा डबल 21 दिन में नहीं होगा भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे ही लोग आते हैं, रोज पैसा लेके आते हैं, गवाते हैं, और बाद में बोलते हैं शेयर मार्केट सट्टा बाजार है। भाई सट्टा बाजार है ही नहीं है, शेयर मार्केट सट्टा बाजार नहीं है, हमने बनाया उसको सट्टा बाजार। अगर आज 40,000 की तनख्वाह पाने के लिए 25
साल पढ़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे 1 साल 6 महीने तो पढ़ाई करो, उसके बाद कुछ एक्सपेक्ट करो। पहले पढ़ाई होने के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद धीरे धीरे आपका जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा मार्केट के साथ, वैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए, उधर 25 साल देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे 1 साल भी देने के लिए तैयार है, तो ये कैसे हजम होगा, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो सेम चीज है, आपको अगर शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, आपको अगर वेल्थ बनानी है, तो आपको डेफिनेटली उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप नई नॉलेज लेते हैं और वो चीज़ करते हैं, तो वो क्या होगा, सट्टा होगा। अगर आप नॉलेज लेके करते हैं तो डेफिनेटली वो सट्टा बाजार नहीं होगा, वो बिजनेस होगा। हम जब किसी चीज़ का नॉलेज लेते हैं, उसका समझते हैं, सब कुछ उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं और उसके बाद वो चीज़ करते हैं, तो वो जो होता है वो बिजनेस होता है, ना कि सट्टा बाजार। तो अगले वीडियो में हम अगली और मार्केट के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।